वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। TFL फैमिली DFL मेंबर्स स्टॉक मार्केट की बात की जाए, अच्छी खासी बिकवाली का दबाव हमें देखने को मिल रहा होगा। जब तक FIAs बाई नहीं करेंगे या फिर बेचना बंद नहीं करेंगे तो मार्केट में गैस जो वीकनेस है ये कंटिन्यू होते हुए देखने को जरूर मिलेगी। तो इसी बीच में गैस ध्यान रखिए, कोई कोई स्टॉक ऐसे भी हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से बहुत डिस्काउंट में अवेलेबल नहीं है। रीज़न साफ है क्योंकि उसके उनके जो अर्निंग्स थे वो पिछले कुछ क्वार्टर से बहुत ही मजबूत होते हुए देखने को मिल रहा है। इस मार्केट में वीकनेस अगर नहीं होती तो इन सब स्टॉक्स में करेक्शन में नहीं होता। तो हाल फिलहाल में कैसे मैंने बहुत बड़े के स्टॉक को बहुत बार कवर किया था और बताया भी था कि 200 को मूविंग एवरेज तोड़ेगा तो आने वाले कल में कैसे आपको भरपूर मौका मिलेगा। तो यहाँ पे जल्दीबाजी करके एक बार में फंड डिप्लॉय ना करें, वरना आप इधर पे ट्रैप भी हो सकते हैं। ट्रैप इन द सेंस कि आपके पास फर्दर पूंजी नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से गैस जिनके अर्निंग सही है और आने वाले कल में वो जो बिजनेस मोड क्रिएट करता है विद स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग और जो बिजनेस कैश रिच है, घबराने की आवश्यकता नहीं। और इसी बीच में कैसे आप चाहें तो इस स्टॉक को आराम से ट्रैक कर सकते हैं। और मेरी मानी जाए तो गैस हर एक डिप में आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए बाई करेगा तो इधर पे ये आपको घाटे का सौदा नहीं देगा। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फोर टाइम लेट्स बिगिन। भाव की बात की जाए 2130 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से कैसे रुकने का नाम नहीं ले रहा था। डेली के डेली इसमें ऑल टाइम हाई हिट होता हुआ देखने को मिल रहा था। बट मैंने क्या बताया कि मार्केट के वीक सेंटीमेंट की वजह से इसमें एक फॉल हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी में कैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इंटरनली, बट येस मार्केट में कैसे अगर करेक्शन होगा तो मार्केट में कैसे को पता है कि बहुत लोग इसको ऑफ करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज हाल फिलहाल में कैसी कंपनी FNO की लिस्टिंग वाली कंपनी देखने को जरूर मिली थी। तो जिनका ऐसा को पता है कि FNO का एक फ़ायदा ये होता है कि वॉल्यूम काफ़ी राइस होते हैं। बट येस मार्केट में अगर सेंटीमेंट काफ़ी नेगेटिव होते हैं तो उस रफ्तार से हमें सेलिंग भी देखने को मिलती है। तो आज कारोबार की बात की जाए मार्केट की इस फॉल की वजह से गैस 4% के आसपास डाउन होता हुआ देखने को जरूर मिला है। बात एक साल चार्ट पैटर्न की तो आपके सामने दोस्तों विजिबल हमें दिखाई पड़ता है। बहुत ही कम ऐसे स्टॉक है जिसने एक साल में पॉजिटिव नंबर पेश किया, मतलब रिटर्न पेश किया। तो इसी बीच में गैस इसमें कोई भी बड़ी गिरावट हमें पिछले कुछ समय से देखने को नहीं मिली थी। बिकॉज नंबर्स की बात की जाए स्ट्रांगली हमें देखने को जरूर मिले थे। बट पिछले कुछ समय से क्या हुआ कि मार्केट में वीकनेस की वजह से जो लोग पहले से होल्ड किए थे उनको भी ऐसा लगता है कि आने वाले कल में प्राइस डिक्लाइन हो सकता है। और गैस इसी की वजह से हमें पिछले कुछ समय से इसे फॉल देखने को जरूर मिला है। इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ, समझाने की भी कोशिश करता हूँ। बियर मार्केट में कैसे अगर स्टॉक आधा होता है तो बुल मार्केट में वो स्टॉक 3-4 गुना भी हमें देखने को जरूर मिलता है। गुड केस की बात की जाए 5-10 गुना भी आसपास होता है। जिन कैसे 2020 के पास बात की जाए इसमें कैसे वही 50% के आसपास फॉल हमें देखने को मिला था और उसके बाद कंटिन्यूसली रैली। तो जिन कैसे इसमें गिरावट अगर आप देखें तो इसमें बहुत बड़ी वजह हमें देखने को नहीं मिली है। रीज़न साफ है। बिकॉज Q3 के नंबर्स की बात की जाए, Q4 के नंबर्स की बात की जाए, इनके पीयर से गैस नंबर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे। बट मैंने क्या बताया कि निफ्टी कैसे अगर डेली के डेली एक लोअर लो का फॉर्मेशन करेगा, सेंटीमेंट काफ़ी ख़राब होंगे। तो यहाँ पर जो निवेशक हैं वो क्या कोशिश करेंगे कि ऑफकोर्स कम से कम अपना प्रॉफिट को बुक कर ले और उसके बाद वो पैसे को कैश में होल्ड करना सही समझेंगे। और उसके बाद ही वो क्या करेंगे, या तो लोअर लेवल पे इसको खरीदेंगे या फिर उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वहाँ पे निवेश करेंगे। ये दोस्तों इधर पे अगर आप देखें तो मार्केट के प्रेशर की वजह से ही इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो जैसे अगर मार्केट रिकवर होता है, सुधरता है तो एक तेज़ी पे आ सकती है। बट येस मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल ब्रेकआउट दोस्तों अगर नहीं होता है, ब्रेकडाउन की कंडीशन अगर इमर्ज होती है तो आने वाले कल में कैसे स्टॉकों को फिर से सस्ते भाव मिल सकते हैं। कंपनी का नाम अगर आप देखें तो पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। तो इस स्टॉक को ट्रैक करने की सबसे बड़ी वजह क्या है, मैंने क्या बताया कि इस बिल्डिंग मटेरियल वाली जो कंपनी होती है, जो पाइप PVC में डील करती है, लाइक वायर्स केबल्स में डील करती है, पेंट्स में डील करती है, जाएंगी कहाँ ये सब। इस कंपनी कल भी थी, आज भी है, आने वाली कल में भी रहेगी। एक समय गैस पॉलीकैब बहुत छोटी कंपनी हुआ करती थी, आपको याद भी होगा 800-900 के लेवल से हमने बहुत बार कवर किया था। 2500 का लेवल पर गैस मैंने आपको बहुत बार अलर्ट भी किया था कि अगर मार्केट का सेंटीमेंट डाउन हुआ तो इसमें गिरावट हो सकती है। तो ऑफकोर्स इसमें कोई अंदरूनी वजह की वजह से गिरावट नहीं हो रही है, मार्केट वीक है तो ऑफकोर्स ये गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में जो अच्छी कंपनी है हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको जो सपोर्ट लेवल है, हर एक लेवल नहीं बल्कि सपोर्ट लेवल पे धीरे धीरे ऐड किया जाए। तो जिन्हें कैसे करें उनके बिजनेस मॉडल देखें तो केबल्स की बात की जाए, UPVC प्लग्स की बात की जाए, लक्स की बात की जाए, ग्लैंड्स की बात की जाए, फैंस की बात की जाए, स्विचेस की बात की जाए, आप इनके जो सामान है घर में यूज़ भी करते होंगे, बहुत रिनाउंड ब्रांड को बिलोंग करता है। बट मैंने क्या बताया इनके जो वैल्यूएशंस हैं अभी भी हेवल से बहुत ही सस्ते हमें देखने को मिल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो प्रॉफिट का गैप है उसमें गैस बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिलती है। तो आने वाले 5-10 साल में मुझे कोई भी आश्चर्यचकित नहीं होगा अगर ये हेवल्स को मार्केट कैपिटलाइजेशन में आराम से बीट कर दे। तो की बात की जाए तो जिन्हें गैस याद रखिएगा इस गिरावट में सिर्फ और सिर्फ जो बड़ी कंपनी है उस सब में ही आपकी फोकस होनी चाहिए। स्मॉल कैप में अगर आप बहुत कन्विक्टेड है तो ही निवेश करिएगा। बट मैंने क्या बताया कि स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग के संग जो कैश रिच बिजनेस है, डेट फ्री बिजनेस है, वो आज भी थे, कल भी हैं, आने वाले कल में भी रहेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 32 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें 700 पॉइंट के आसपास फॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या फॉल खत्म हो गया? नहीं, आने वाले कल में गैस एक क्रूशियल लेवल को ये चाहे तो टेस्ट भी कर सकता है। बट मैंने क्या बताया वहाँ पर आपकी जो रणनीति है
साफ होनी चाहिए कि अच्छे स्टॉक को सही सपोर्ट में अगर आप ऐड करते हैं और लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं तो अच्छे पैसे बनेंगे। रही बात स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग की, 35 के आसपास है जो मेरे हिसाब से गैस इंडस्ट्री अगर आप कंपेयर करें तो ठीक ठाक ही है। रही बात ROC की, ROE की, तो मेरे हिसाब से गैस क्वाइट इन लाइन हमें देखने को जरूर मिलता है। फेस वैल्यू की बात कीजिए 10 है, तो आने वाले कल में गैस कंपनी अगर स्प्लिट देती है, बोनस देती है, तो शेयर बहुत ही मल्टीपल टाइम्स बढ़ सकते हैं। इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ। मार्केट में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ऐसे निवेशक हैं जो बहुत हताश हो गए हैं। समझ में भी आता है बिकॉज उन्होंने कहा 2020 की मंदी नहीं देखी, ऑफकोर्स 2022 की मंदी अगर फर्स्ट टाइम आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो मुझे आपका फीलिंग समझ में आता है। बट मैं आपको हमेशा समझाता हूँ इसकी मार्केट को छोड़िए, मार्केट अपना बिहेवियर करेगा, कभी ऊपर जाएगा तो कभी नीचे आएगा। तो इसी बीच में ऐसा को याद रखना चाहिए, मंदी आए, डिप्रेशन आए, कुछ भी आए, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। इस बात को दोस्तों अपने दिमाग में और दिल में डाल लीजिए। आप देख लीजिए कि मार्केट में कैसे उन सभी स्टॉक्स में सबसे पहले रिकवरी होती है जिनके अर्निंग सही होते हैं। बिकॉज मार्केट हमेशा उन सभी स्टॉक्स को ज़्यादा प्रीमियम देते हैं, महत्व देता है जिनके अर्निंग्स ठीक है। अर्निंग्स खराब नहीं होंगे, स्टॉक को 200 सालों साल लगते हैं अपने ऑल टाइम हाई को हिट करने में। तो ऐसा नहीं कि कल के दिन रिकवरी हो जाएगा, टाइम ले सकता है। हो सकता है आने वाले कल में 6 महीना चले ही ना, बट ये सोचो हम लोग आने वाले 6 साल, 10 साल, 15 साल के लिए खरीद रहे हैं। तो ऑफकोर्स प्राइस तो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, गिरेगा तो भागेगा भी। तो सेल्स की बात की जाए कोई भी कमी हमें दिखाई नहीं पड़ रही। रही बात मार्जिन की, वो डाउन है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। बट प्रॉफिट की बात की जाए तो हर एक क्वार्टर की, ईयरली बात की जाए दोस्तों, ये बढ़ते हुए देखने को जरूर मिल रहे हैं। तो कंपनी की बात की जाए आपके सामने प्रूफ है कि कैसे इनके सेल्स और प्रॉफिट में अच्छी खासी उछाल देखने को जरूर मिली है। देखिए दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है। और उस रफ्तार से अगर आप देखें इनके जो रिजर्व्स हैं अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को जरूर मिल रहा है। रही बात बोरोइंग स्कीम, तो ऑफकोर्स एक डेट फ्री आप कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज वही 32,000-35,000 करोड़ के आसपास की मार्केट का वाली कंपनी पे 118 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स बहुत बड़ी बात नहीं होती। इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग के साथ साथ दोस्तों कंपनी कैश रिच है, बिजनेस मोड के साथ साथ कंपनी का एक ब्रांड जो रिकॉग्नाइजेशन है वो भी हमें देखने को मिलता है। 68% के आसपास अगर आप देखें प्रोमोटर इसको ओन करते हैं। FIs की होल्डिंग पहले से कम हुई है, बट DIs की बात की जाए उनकी होल्डिंग काफ़ी बढ़ चुकी है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए ये भी 17% के आसपास ज़रूर है। टिप की बात की जाए तो देखेंगे जो एनालिस्ट का फोरकास्ट 26 एनालिस्ट को कवर कर रहे हैं, और उसमें से अगर आप देखें 65 एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें स्ट्रांगली बाई करके चल सकते हैं। और एक साल टारगेट्स की बात की जाए तो देखिए इसको 53% के आसपास बताया जा रहा है, वही 3400 के आसपास। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आने वाले 2.5 साल 3 साल अगर आप इसे होल्ड करते हैं और नीचे के लेवल पर अगर आप ग्रैब करने की क्षमता रखते हैं, अगर आपके पास करेज है, पेशेंस है और आपके पास वो जिगरा है, तो मेरे हिसाब से गैस आने वाले फॉरवर्ड 2.5-3 साल में ये आपको 5,000 का मार्क आराम से दिखा सकता है। अगर इसमें कोई भी बोनस और स्प्लिट का एक्सक्यूशन ना हुआ होता भी है तब फिर उधर पे बोनस पॉइंट जरूर हो सकते हैं। तो डाउन साइड की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस फॉरवर्ड 1 साल के लिए 13% के आसपास डाउन साइड बताया जाए तो 1900 के भाव पे। अप साइड की बात की जाए 53% के आसपास है। मीडियन की बात की जाए फॉरवर्ड 1 साल के लिए बात की जाए 30% के आसपास ज़रूर है। इस सबसे गैस 10, 15, 20, 25% के डाउन साइड के लिए मैं अगर आने वाले कल का 500%, 1000%, 1500% मिस कर दूँ, ये बहुत ही घाटे का सौदा है। मैंने इसके पहले आपको याद भी होगा, साफ साफ बताया था कि 200 का मूविंग एवरेज इसमें और टाइटन में जो बेस फॉर्मेशन हो रहा है अगर ये सस्टेन नहीं करेगा तो आने वाले कल में गिरावट होगी। एक्जैक्टली कैसे अगर आप देखें 2400 के लेवल्स तोड़ के ये सीधा 300 पॉइंट के आसपास करेक्शन दिखा चुके हैं। तो देखिए आने वाले कल में अगर गिरावट होती है तो कहाँ तक होगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिकॉज आज के कैंडल की बात की जाए ये बहुत ही डीप हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। टेक्निकली अगर आप देखें तो स्टॉक दोस्तों कंप्लीटली ओवरसोल्ड जोन पे जा चुकी है। अब देखें इधर पे बियरिश क्रॉसओवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इधर पे बहुत ऐसे निवेशक हैं, ट्रेडर्स हैं जो FNO में काम करते हैं। हो सकता है कि उनकी शॉर्ट पोजीशन हमें देखने को मिले बिकॉज मार्केट में लॉन्ग करके नहीं, शॉर्ट से ही पैसे जरूर बनते हैं। तो मेरी आपको सलाह यही होगी कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी आने वाले कल में अगर आप 3-5 साल का होरिजन रखते हैं आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर भी ट्रेड करेगा, आपको पैसे बनाएगा। बट मैंने क्या बताया कि शॉर्ट टर्म में अगर आप मार्केट को देखें इसमें गिरावट की संभावना थोड़ी सी बन सकती है। तो अगर 200-2100 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा तो ऑफकोर्स कैसे इसमें गिरावट हो सकती है। 2050 से लेकर 2000 के आसपास इनका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो बनेगा। और अगर इसको तोड़ते हैं तो आने वाले कल में गैस आप 1800 के लिए भी खराब केस में तैयार रहिएगा। बिकॉज अगर आप ख़राब केस के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं तो आपको उतना पैनिक नहीं होगा। बट मेरे हिसाब से अगर ये सब केस आता भी है और इससे नीचे भी ट्रेड करते हैं तो इधर पे लिए गैस आपके लिए मौका है। तो अगर आपके पास 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो हर एक सपोर्ट लेवल पे, चाहे वो 2000 के आसपास हो, 1800 के आसपास हो, 1900 के आसपास हो, 2-2 स्टॉक करके इसको ऐड करें। बिकॉज बॉटम आंकना ये किसी के बस की बात नहीं होती। हो सकता है कि 1800 के नीचे भी चला जाए, बट मैंने क्या बताया वहाँ पे आपको सुपर डिप और मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा। बहुत लोग पूछ रहे थे पॉलीकैप कहाँ पे ऐड करना है, आज मौका मिल रहा है तो धीरे धीरे ऐड करें। पैसे बचा के रखें, पैसे नहीं है तो होल्ड करें, और पैसे हैं तो धीरे धीरे इक्का दुक्का स्टॉक लेके आपको खरीदारी का मौका मिलेगा। बिकॉज मार्केट अभी के टाइम में काफ़ी बेरिश ट्रेंड पे ज़रूर है। मौका मिलता है तो सही है, नहीं मिलता आपके पास होल्डिंग पर ये पैसे नहीं है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी बहुत ही अच्छी है। एक समय गैस लाइक इसको लेने के लिए लोग पागल थे,
बट सेंटिमेंटी का खेल है, इनके लाइक प्रॉफिटेबिलिटी में, बिजनेस में कोई भी खराबी नहीं आई और अभी भी कैसे कैश रिच कंपनी विद डिफरी स्टेटस, तो आपको लॉन्ग टर्म में मुनाफा ज़रूर देगा। तो 3 साल 2.5 साल होल्ड करते हैं तो मेरा मुझे लगता है कि इसकी 5000 लेवल आराम से ब्रीच करके उसके ऊपर भी ट्रेड ज़रूर कर सकती है। आई होप मेरी एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। आप चाहें तो इस स्टॉक पे अपनी नज़र को कायम कर सकते हैं। अगर वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है जरूर ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।